अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी डेटा शीट को, क्योंकि हमें लोगों के काफ़ियों के सवाल आते हैं कि डेटा शीट तो हमें मिल गई लेकिन इसको समझना कैसे है। तो मेरे सामने लॉन्गी हाइमो 6 के जो बायफेशियल पैनल है उसकी डेटा शीट खुली हुई है। इसमें शुरू में अगर आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम मॉड्यूल एफिशिएंसी 22.8% है, ये तो लोग बखूबी समझ लेते हैं। पावर टॉलरेंस का मतलब ये है कि सोलर पैनल की जो पावर होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल रॉ मटेरियल से बना होता है, इसमें एग्जैक्ट अगर हमने आपको 580 कहा है या 585 का है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्ट 580 या 585 होगी। वो उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस होती है। अब जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो टॉलरेंस सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रखती हैं, जिस तरह कि आपने देखा कि पावर टॉलरेंस 0 से 3% तक है। और इसका ये मतलब है कि अगर आपको सोलर पैनल लॉन्गी ने 580 का दिया है तो वो 580 से नीचे नहीं, 580 से ऊपर ज़रूर हो सकता है, और ये अप टू 3% तक एक्स्ट्रा हो सकता है। अमूमन हम ये करते हैं कि 580 में जब 5 वाट से ज़्यादा ऊपर चला जाए तो अमूमन 585 में चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो 580 भी काउंट होता है। और इसी तरह जो फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन है, ये सारे सोलर पैनल्स फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, और ये एक थ्योरेटिकल लिमिट होती है। इसको जो हमने थर्ड पार्टी से टेस्ट कराया और अपने पास जितनी टेस्टिंग की है, फर्स्ट ईयर की डिग्रेडेशन हमारी लेस दैन 0.5% आई है हमेशा। लेकिन क्योंकि हम सारे के सारे सोलर पैनल्स पूरा साल लगा के टेस्ट नहीं कर सकते, तो एक थ्योरेटिकल लिमिट दी जाती है कि थ्योरेटिकली 1% तक मैक्सिमम इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। तो ये हमारी तरफ से आपको यकीन दहानी कराई होती है कि पहले साल में इसकी आउटपुट 1% से ज़्यादा नहीं गिरेगी। इसी तरह साल साल जो इसकी पावर गिरने की शरह है वो 0.35% है, यानी दूसरे साल से लेकर 30वें साल तक इसकी जो पावर ड्रॉप होगी हर साल वो 0.35% तक है। इसी चीज़ को अगर आप देखें, यहाँ पे जो हम पावर वारंटी देते हैं आपको 30 साल की, उसको उसका कर्व दिया हुआ है। तो जब भी आप अपने सोलर पैनल को, लेट से आपने 5 साल बाद चेक किया, तो 5 साल की वैल्यू के हिसाब से वो आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने 10 साल बाद चेक किया, 15 साल बाद चेक किया, तो ये हमारी तरफ से एक आपको गारंटी होती है कि जब आप चेक करेंगे तो वैल्यू इसके बराबर या इससे ऊपर ही होगी। तो ये जो 30 साल की वारंटी है उसके बारे में ज़िक्र है। दूसरी एक वारंटी आती है 15 साल की, जो कि शुरू के सफ़ों में लिखी होती है। इसके बारे में भी लोग पूछते हैं कि 15 साल क्या है, तो 15 साल की वारंटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट वारंटी होती है, कि जो भी आपके सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान गलती आई होगी उसको कवर करता है। और 30 साल की जो वारंटी होती है वो इसकी आउटपुट की होती है, कि आउटपुट जो है, जो कमिटेड कर्व है, जो कि हमने अभी नीचे देखा था, इस कमिटेड कर्व से के बराबर या इससे ऊपर ही होगी। इसके बाद ज़िक्र आ जाता है मैकेनिकल पैरामीटर्स का। इसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपके सेल्स कितने हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं। IP68 का मतलब होता है कि इंग्रेस प्रोटेक्शन 68। ये आईईसी की एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपकी मिट्टी और पानी से प्रोटेक्शन है, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। आईपी का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस का मतलब है कि अंदर जाना। तो इसके अंदर जो पानी है और मिट्टी नहीं जाएगा, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउटपुट केबल जो पाकिस्तान में हम सोलर पैनल भेजते हैं वो 1400 की बाय डिफ़ॉल्ट हम भेजते हैं, ताकि आप अपनी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लगाएं या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में लगाएं, आपको केबल कम ना पड़े। जो ग्लास है, क्योंकि ये डबल ग्लास पैनल है, डुअल ग्लास पैनल है, बाईफेशियल पैनल है। बाईफेशियल पैनल, डुअल ग्लास, डबल ग्लास तीनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो डुअल ग्लास पैनल में 2 की 2 शीटें होती हैं, एक एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। फ्रेम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का फ्रेम है, वज़न 31.8 केजी है, डायमेंशन यहाँ लिखी हुई है। एक पैलेट में 36 पीस होते हैं, एक कंटेनर में 720 पीस होते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल की डायमेंशन दी गई है, जिसमें आपको उसके माउंटिंग होल्स की लोकेशन और उसके फ्रेम की टाइप और उसकी डायमेंशंस दी गई हैं। ये आपके स्ट्रक्चर वाले के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये क्योंकि स्टैंडर्ड है, अमूमन अब स्ट्रक्चर वाले इसके हिसाब से ही अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। इसके नीचे इन्फॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके आगे आपने देखा होगा कि मेंशन होता है एसटीसी। एसटीसी का मतलब है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस। ये आईईसी की डिफाइंड कंडीशंस हैं जिनके ऊपर सोलर पैनल की आउटपुट मेजर की जाती है।
आपको जब हम कहते हैं कि ये 580 वाट का पैनल है या 585 वाट का पैनल है, तो वो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन की वैल्यू होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1.5 बार का, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट और 25 डिग्री का सेल टेम्परेचर होता है। जब सोलर पैनल्स शुरू में आए थे तो लोगों को कन्फ्यूजन होती थी कि जी मेरा 580 वाट का पैनल 580 वाट क्यों नहीं बना रहा। तो एक ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी भी, ऑल्टरनेट टेस्टिंग कंडीशन भी डिफ़ाइन की गई, जो कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है। इसमें जो है डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि अमूमन आपको मिल जाती है दुनिया में, और इसकी वैल्यू आप काफ़ी रीज़नेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वैल्यू आती होगी। इसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.5 का ही है, लेकिन सनलाइट कम होके 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर से 800 वाट पर मीटर स्क्वायर कर दी गई है। और ये 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है ये एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सेल टेम्परेचर था, ये वाला टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। और 1 मीटर पर सेकंड की टेस्टिंग, वो 1 मीटर पर सेकंड की आपकी विंड स्पीड। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो दोनों टेस्टिंग कंडीशंस के हिसाब से आपके पैनल की पावर और उसकी वोल्टेजेस और करंट यहाँ मेंशन किए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है जब अपनी आप स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर रहे हों और अपने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स की कनेक्शंस कर रहे हों। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे 585 वाट का जो पैनल होगा, तो उसके ओपन सर्किट वोल्टेज 52.45 है। इसमें ये याद रहे कि ये वैल्यू जो होती है इसमें 3% तक की टॉलरेंस होती है, पर प्लस माइनस 3% की। तो आपके वोल्टेजेस थोड़े से ऊपर भी आ सकते हैं, थोड़े से नीचे भी आ सकते हैं। आप लोग ये ना देखें कि भाई मेरी एस टी सी अचीव हो रही है या एन ओ सी टी अचीव हो रही है और मेरे एग्जैक्ट ये वैल्यू की ओपन सर्किट नहीं आ रही, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। इसी तरह करंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, और ये वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए आप अपना इन्वर्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, आप यहाँ पे एक नोट करेंगे कि एसटीसी में 585 जो पैनल है वो एनओसीटी में 437 का है। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि जो आपकी सनलाइट भी कम हुई है और आपका टेम्परेचर भी बढ़ा है। जो आपका 20 डिग्री का एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उसमें एनओसीटी टेम्परेचर यानी आपका सेल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है 45 डिग्रीज तक जाता है, जिसमें 20 डिग्री का एडिशनल आपका लॉस आता है। ये आप अगर देखेंगे यहाँ नीचे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में एनओसीटी का टेम्परेचर भी दिया गया है। आखिर में सोलर पैनल्स की रेलेवेंट एफिशिएंसीज आती हैं, और इसके नीचे पावर बैक साइड का पावर गेन के हिसाब से कैलकुलेशन आती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपका 5%, 10%, 15% का गेन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका 5% का गेन आए तो आपके वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, अगर 10% का गेन आए तो वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। हम लोग जिस तरह फिक्स टिल्ट कंडीशन में अपने सोलर पैनल पाकिस्तान में लगाते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो मैक्सिमम का गेन बैक साइड से जो आता है वो थ्योरेटिकली 5 से 6% आ सकता है। तो पाकिस्तान में हम लोग ये वाली वैल्यू 5% वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वर्टर्स को डिज़ाइन करेंगे, इन्वर्टर्स की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ नीचे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स आ जाते हैं। आपका सोलर पैनल जो है वो -40 डिग्री से लेके +85 डिग्रीज तक टेस्टेड होता है, और इसकी बार बार इसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, और सोलर पैनल रेटेड हैं 85 डिग्रीज तक जाने के लिए। और पाकिस्तान में ये वाले टेम्परेचर्स अचीव होना बिल बहुत ही अनलाइकली है, और मेरी नॉलेज में इस तरह के एरियाज़ नहीं हैं जहाँ पे 85 डिग्रीज़ का टेम्परेचर भी जाता हो और -40 डिग्री का टेम्परेचर भी जाता हो। पावर आउटपुट टॉलरेंस हमने ऊपर जिक्र कर लिया, पॉजिटिव 3% की है। सिस्टम वोल्टेज मैक्सिमम 1500 वोल्ट है। आपने जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री में जितने भी सोलर पैनल्स हैं और जितने भी इन्वर्टर हैं वो 1500 वोल्ट तक ही होते हैं, तो इसकी इतनी परेशानी की बात नहीं होती। सीरीज़ वोल्टेज की फ्यूज़ रेटिंग जो आपकी 30 एम्पेयर तक होती है। ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जिस तरह हमने ऊपर जिक्र किया 45 डिग्रीज तक होता है। प्रोटेक्शन क्लास 2 होती है। क्लास 2 प्रोटेक्शन जो है ये आईईसी के हिसाब से डिफ़ाइन की जाती है, और इसका मतलब ये होता है आपका सोलर पैनल डबल इंसुलेटेड है। डबल इंसुलेटेड से मुराद ये है कि अगर आपके सोलर पैनल की अर्थिंग विजिबली नज़र आ रही है तो आप इसको सेफली हाथ लगा सकते हैं, और आपको कोई परेशानी, कोई रिस्क नहीं है इसमें। नीचे बाईफेशियलिटी आ जाती है। बाईफेशियलिटी का मतलब ये है कि अगर आप अपने सोलर पैनल को उल्टा रख देंगे तो फ्रंट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना परसेंट परफॉर्म करेगी बैक साइड। और फायर रेटिंग जो है ये आईसी क्लास सी जो है, आईसी की डिफाइंड इक्विपमेंट फायर रेटिंग्स होती हैं।
ये उसके हिसाब से है और ये सारे सोलर पैनल्स की स्टैंडर्ड है। फ्रंट साइड स्टैटिक लोडिंग जो है मैकेनिकल लोडिंग में अगर आ जाए 5400 पास्कल है, जो कि इतनी नहीं कि इसके ऊपर खड़ा हुआ जाए। खड़े होने से पैनल टूटेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आने के खदशात होते हैं। तो सोलर पैनल के ऊपर आपने कभी खड़ा नहीं होना। जो रियर साइड मैक्सिमम लोडिंग है वो 2400 पास्कल है, जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड के लिए हिसाब से है। आपने बस ये इंश्योर करना होता है कि अपना स्ट्रक्चर भी इस हिसाब से डिज़ाइन करें। हेलस्टोन की जो टेस्टिंग आईईसी मैंडेट करती है वो 25 के हेलस्टोन की है, जो कि 23 मीटर पर सेकंड पे गिर रहा हो। हम लोगों ने अपने सोलर पैनल 45 तक भी टेस्ट किए हुए हैं और उनको मसला नहीं होता। लेकिन क्योंकि आईईसी रिक्वायर करती है 25 का, तो ये हम उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा शीट में मेंशन करते हैं। टेम्परेचर रेटिंग्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन आपको देती है कि आपके सोलर पैनल का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वोल्टेज और करंट का बिहेवियर क्या होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके सोलर पैनल का करंट भी बढ़ता है, लेकिन उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और उसकी पावर भी ड्रॉप होती है। तो इस इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िक्र करने वाली वो ये है कि सोलर पैनल रोशनी पे काम करते हैं, गर्मी पे नहीं काम करते। गर्मी से उनकी आउटपुट गिरती है। तो सोलर पैनल का टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखें, जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है एसटीसी कंडीशंस में, यहाँ पे एसटीसी जो मेंशन किया गया है, एसटीसी कंडीशन जो कि 25 डिग्री का सेल टेम्परेचर है, जब भी उससे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका सोलर पैनल 0.28% पावर ड्रॉप करता है। और अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे यहाँ 40 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाता है तो आपके सोलर पैनल का टेम्परेचर रफली कोई 60 डिग्री होगा, जो कि 35 डिग्री का डिफरेंस बनता है। और अगर आप 35 को मल्टीप्लाई करें 0.28 से, तो आपका सोलर पैनल की पावर जो है वो तकरीबन उतनी ड्रॉप होगी, जो कि तकरीबन 10% बनती है। अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो इसमें, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। आप लॉन्गी पाकिस्तान में हमें अप्रोच करके हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।